चालाक दामाद। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। गांव के एक कोने में, जहां आमतौर पर लोग अपनी साधारण जीवन शैली में व्यस्त रहते थे, वहीं एक विशेष परिवार का बसेरा था। ये परिवार था ठाकुर साहब का। ठाकुर साहब एक संपन्न किसान थे, लेकिन उनकी समस्या थी कि उनकी इकलौती बेटी पूनम की शादी नहीं हो पा रही थी। पूनम ने पढ़ाई के बाद नौकरी शुरू कर दी थी और वह अपने करियर में बहुत सफल थी, लेकिन ठाकुर साहब को अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। पूनम की पसंद, पूनम की सोच कुछ अलग थी। वह चाहती थी कि उसका जीवनसाथी एक सच्चा साथी हो, न कि केवल एक अमीर घर का बेटा। एक दिन जब वह अपनी सहेली के साथ बाजार गई, वहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। उसका नाम था राजेश। वह एक टैक्सी चालक था। राजेश के पास न तो कोई बड़ा घर था और न ही बड़ी दौलत, लेकिन उसकी आत्मविश्वास और ईमानदारी ने पूनम का दिल जीत लिया। ठाकुर साहब की प्रतिक्रिया। जब पूनम ने अपने पिता से राजेश के बारे में बताया, तो ठाकुर साहब ने उसकी बात सुनकर तड़प उठे। क्या तुम एक टैक्सी चालक से शादी करोगी? तुमने अपनी पढ़ाई का क्या किया? ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा। पूनम ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर साहब अपनी बात पर अडिग रहे। प्यार का इम्तिहान। पूनम और राजेश का प्यार बढ़ता गया, लेकिन ठाकुर साहब की नाराजगी के कारण वे एक दूसरे से मिलने में संकोच करने लगे। राजेश ने पूनम से कहा, मैं तुम्हारे पिता को मनाने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि वे मुझे समझेंगे। पूनम ने उसे हिम्मत दी, लेकिन उसके मन में भी डर था। ठाकुर साहब से मुलाकात। राजेश ने एक दिन ठाकुर साहब से मिलने का निर्णय लिया। वो उनके खेत पर गया और पहले तो कुछ संकोच किया, लेकिन फिर कहा, ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ कि मैं आपके स्तर का नहीं हूँ, लेकिन मैं पूनम से सच्चा प्यार करता हूँ। ठाकुर साहब ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम क्या करोगे मेरी बेटी के साथ? तुम्हारी आमदनी बहुत कम है। राजेश की सोच। राजेश ने अपनी बात जारी रखी, सच्चा प्यार केवल दौलत से नहीं मापा जाता। अगर मैं पूनम के साथ रहूंगा, तो मैं उसे खुशी देने का हर संभव प्रयास करूंगा। ठाकुर साहब थोड़े असमंजस में थे, लेकिन उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। पूनम का साहस। पूनम ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं राजेश से प्यार करती हूँ। कृपया उसे समझने की कोशिश करें। ठाकुर साहब ने कहा, अगर तुम वास्तव में उसे चाहती हो, तो मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करूंगा, लेकिन तुम ये जान लो कि एक टैक्सी चालक के साथ तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। कठिनाई का सामना। पूनम और राजेश ने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का फैसला किया। पूनम ने नौकरी में और मेहनत की और राजेश ने भी अपनी टैक्सी चलाने में अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का प्रयास किया। दोनों ने अपनी मेहनत से काफी कुछ हासिल किया। ठाकुर साहब का बदलाव। समय के साथ ठाकुर साहब ने देखा कि पूनम और राजेश कितने खुश हैं। राजेश की मेहनत और ईमानदारी ने ठाकुर साहब का दिल जीत लिया। एक दिन ठाकुर साहब ने पूनम से कहा, मैंने राजेश को सही से समझा नहीं था। वह तुम्हारे लिए सही साथी है। शादी का प्रस्ताव। आखिरकार ठाकुर साहब ने राजेश को अपने घर बुलाया और कहा, अगर तुम पूनम को खुशी दे सकते हो, तो मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ। राजेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत हाँ कह दी। विवाह की तैयारी। शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगीं। गांव में हर कोई इस अनोखी प्रेम कहानी को सुनकर खुश था। पूनम और राजेश की शादी एक सुंदर समारोह बन गई, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। नए सफर की शुरुआत। शादी के बाद पूनम और राजेश ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया। पूनम ने अपनी नौकरी को जारी रखा, जबकि राजेश ने अपनी टैक्सी में नई गाड़ियां जोड़नी शुरू की। दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और एक सफल जीवन जीने लगे। संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्यार में दौलत और रुतबा मायने नहीं रखते। यदि आप सच्चे दिल से एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो आप जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। पूनम और राजेश की कहानी एक प्रेरणा है कि प्यार में साहस और समर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष। पूनम और राजेश ने साबित कर दिया कि प्यार और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है।
ठाकुर साहब ने अपनी सोच में बदलाव किया और ये दिखाया कि व्यक्ति की असली कीमत उसके गुणों में होती है, न कि उसकी दौलत में। इस प्रकार चालक दामाद ने गांव में एक नया उदाहरण पेश किया।